नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हमारे खास शो चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों पर पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच में जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए बालोतरा जिले के पचपदरा विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल हमारे संवाददाता प्रेमदान देथा के साथ है। राजस्थान में विधानसभा के बुगुल बन चुके हैं और हम आज चुनावी चर्चा की बात करेंगे, चुनावी चौपाल की बात करेंगे। आज हमें पचपदरा विधानसभा के अंदर, जहां पर पचपदरा के मतदाताओं से उनकी राय लेंगे, किस तरीके के चुनाव की तैयारी है और किस तरीके का यहां पर सत्ता में कांग्रेस पार्टी ने काम किया और क्या नहीं काम हुए, उन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सत्ता के कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके का कार्य हुआ है यहाँ पर। विकास की तो यहाँ गंगा बह गई। जो पिछले 5 बार के विधायक रह गए माननीय, उनका एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो बालोतरा के लिए उल्लेखनीय हो। और वर्तमान विधायक के 10 साल है, इनके 35 साल की तुलना करो तो पलड़ा इनका ही नीचे रहेगा और इनका पलड़ा इतना अलगा है कि उसकी कोई कोबारा नहीं है। मतलब अच्छा, विधायक ने खूब काम करे हैं। हमारे साथ में बीजेपी की भी है, उनसे बात करें। विधायक जी के कार्य से कितने संतुष्ट, कैसा काम हुआ है? आप किसको विकास कहते हैं? आज जो मूलभूत आवश्यकता है, बिजली, पानी, सड़क, इस मामले में आज स्थिति है कि बालोतरा और पचपदरा विधानसभा में पीने के लिए पानी की आज भयंकर किल्लत है। पोखरण फलसुन लिफ्ट कैनाल योजना का जो वसुंधरा जी के समय जिसका उद्घाटन और शिलान्यास हुआ था, अमराराम जी के समय इन्होंने बालोतरा तक पानी लाया था, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र में पीने के लिए, पानी के लिए त्राईमाम मचा हुआ है। 800 से 1000 रुपया लेकर के पानी के टैंकर डलवाए जा रहे हैं। जहां तक बिजली की समस्या है, ग्रामीण क्षेत्र में भयंकर कटौती चल रही है। हम तो विकास उसको मानते हैं कि जो मूलभूत आवश्यकता रोजमर्रा की चीजें। बीजेपी कह रही है विकास नहीं हुआ है और लोगों को मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी पूरी नहीं हुई है। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। हमारे साथ में कांग्रेस के है, आपका क्या मानना है? ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं पानी की समस्या, मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, 35 साल में एक एसआर बनाया है क्या पचपदरा और बालोतरा में? जबकि मदन जी प्रजापति ने पचपदरा के अंदर 2 एसआर बने, वो भी मदन जी के कार्यकाल बने। यहाँ 6 बने, वो भी मदन जी के कार्यकाल बने। जब एक एसआर नहीं बढ़ा सकते, वो पानी की समस्या के बारे में क्या पूछ सकते? लोगों का कहना है कि पानी अभी तक पूर्ति नहीं हुई है। 75 साल हुए आजादी को। पानी के बारे में ये कहे कि यहाँ की रिफाइनरी की वजह से जो आबादी बढ़ी है, पानी की कोई कमी नहीं है। आबादी बढ़ी है, आबादी की वजह से पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। और हम ये चाहते हैं अभी जो एसआर नए बन रहे हैं और जो 4.5 करोड़ की प्रोजेक्ट है मंडापरा में, 9.5 करोड़ का प्रोजेक्ट पचपदरा में चल रहा है, उसे शीघ्र पानी की समस्या भी थोड़ी बहुत आबादी बढ़ने की वजह से हुई है, वो भी खत्म हो जाएगी। इनका कहना है कि आबादी बढ़ने से अब जो पानी की समस्या है आ रही है। हमारे साथ में बीजेपी के नेता है, उनसे बात करें। क्या जो सत्ता में रहे हैं, अमराराम जी सत्ता में रहे, लोगों का आरोप है ऐसा है कि जो ये अपने आप में ये कह रहे हैं विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है। इन्होंने 5 साल के अंदर एक काम नहीं किया है। यहाँ बालोतरा के अंदर पीने का जो मीठा पानी है, वो बालोतरा के अंदर आज ये भूल गए कि मीठा पानी कौन लेके आया था। आज ये कहता है हमने जिला बनाया। जिला तो क्या, जिले 19 बने हैं। जिला इन्होंने क्या बनाया? जिला तो पहले से ही बन गया था। और इस तरह की ये जो वादे करता है, इनका एक भी कार्य, आज आप ये देखिए रोडें जो देखिए आप कितनी टूटी हुई है। आज गाँव के अंदर पीने के पानी नहीं है की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ बोर्ड लगा दें कि हमने ये सीनियर स्कूल कर दी है, जबकि कहाँ है इनके टीचर, कहाँ है अपने क्या नाम है वहाँ पे अध्यापक? गांव की जनता ने शिक्षा में शिक्षकों की कमी है, स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। कांग्रेस के जो नेता है उनसे हम बातचीत करेंगे, उनका क्या मानना है, किस तरीके का काम हुआ है। शिक्षकों की कमी है स्कूलों में। सबसे पहले तो मैं हमारे जो विपरीत पार्टी के नेतागण हैं, इन्होंने जो बयान दिया अभी कि जिले तो पहले बन गया था, मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ बन गया था? 3 तारीख है, पूरे राजस्थान में इतिहास बनाई है। 17 मार्च को बालोतरा में विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के द्वारा बालोतरा को जिला बनाने का आह्वान किया गया। उसके बाद में 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया जिला बनाने के लिए। जिला जो है बालोतरा को जिला बनाना अपने आप में बड़ा मुद्दा है, जिसको कांग्रेस बनाना चाहती है। और यहाँ पर एक दूसरे जो नारेबाजी है, वो एक दूसरे नारेबाजी करके यहाँ पर एक दूसरे की पार्टी की यहाँ पर वजूद बता रहे हैं। हमारे साथ में देखिए किस तरीके, आपका क्या मानना है? जिला बनाना कितना बड़ा मुद्दा था? जिला बनाने के लिए मुद्दा मैं कहता हूं कि जनता काफी समय से मांग थी, लेकिन
जिला अभी बना है तो 19 जिले बने हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर जिले में यहाँ पर जो भी मूलभूत सुविधा है तो जनता को फायदा मिलेगा, लेकिन इसमें कोई एक जिला नहीं बना है, 19 जिले बने हैं, इसमें इनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। जिला बनाने में मदन प्रजापत की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि 19 जिले बने हैं। देखेंगे आप, कैमरामैन को कहेंगे किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी जो है वो चल रही है। देखिए हमारे साथ में मातृशक्ति भी है, आपका क्या मानना है, कितना काम हुआ है, कितना काम हुआ? हमारे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, सारा काम किया है। पानी की नहीं, आपकी सरकार सूट-बूट की सरकार है। पानी की टंकी है, मदन प्रजापत पानी की टंकी मदन प्रजापत ने बनाई है, और हमारे ये सूट-बूट की सरकार है, सूट-बूट की सरकार है। उनका कहना है कि पानी के लिए मदन प्रजापत ने यहाँ पर खूब काम किया है। हम कुछ युवाओं से बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर पेपर लीक अपने बड़ा विषय हुआ है। पेपर लीक अपने बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक तो बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसी के मंत्री खुद ने बोला है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। इन्हीं के नेताओं ने रैली निकाली थी कि हमारा पेपर लीक हुआ है, आरपीएससी भंग करो। जब दिल्ली के अंदर जाते हैं और साथ में बैठ करके फिर बोलते हैं कि नहीं हुआ पेपर लीक। अरे क्या गिरी हुए लोगों को, यहीं के विधायक की आप बात करते हो। यहीं के कैमरामैन भाई साहब से निवेदन करूंगा, बैक करो कैमरा, कैमरामैन भाई साहब बैक करो, कैमरा गड्ढे दिखाओ, वो सड़कें देखो। यहाँ के विधायक को बोल रहे हैं विकास पुरुष है। ये विधायक किसी को आप देख लो, 2022 के अंदर जब रिफाइनरी के अंदर किस कार्यक्रम को लेकर मीटिंग ले रहा था मुख्यमंत्री, तभी इन्हीं के नेताओं ने आदरणीय अपने विधायक साहब को धक्का देकर बाहर निकाला था। आपका क्या मानना है, आपका क्या मानना है? बालोतरा के अंदर जो है पहले बार भी पेयजल की उमेश सागर दवा परियोजना से पानी बालोतरा को मदन प्रजापत के कार्यकाल में लाया गया था। उसके बाद में भी अभी जो पाइपलाइन जो लगी थी, वो पाइपलाइन भी जल्दबाजी में लगा करके जगह जगह पे लीकेज हो रही है। इस कारण इस जनता को पानी मिलने में दिक्कत आ रही है। ये गलती मदन प्रजापत की नहीं है, दुरुस्त पाइपलाइन, खराब पाइपलाइन को लगाया गया है, उसी कारण बार बार लीकेज हो रही है। बीजेपी के राज में जो पाइपलाइन लगी थी वो पाइपलाइन कमजोर थी, खराब थी, इसीलिए लीकेज हो रही है। और हम और लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ पर पीछे लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना, किस तरीके का सरकार का काम? बिल्कुल काम नहीं हुआ यहाँ पे, और जल्द ही जाने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतेगी और एक तरफा यहाँ पे राज करेगी। कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, ऐसा कहना है। आपका क्या मानना है? जितना पचपदरा में विकास इस 5 साल में हुआ वो 35 साल तक नहीं कर पाए, और आज भी है ना, आज भी ये लोग इतने झूठ बोल रहे हैं, और झूठ की सरकार इनको दिखती नहीं है। ये लोग इतने झूठ बोलते हैं, मैं इनके साथ था, मेरे को मालूम है ये बिल्कुल झूठ की सरकार है। अच्छा, ये झूठ बोलते हैं, बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। आपका क्या मानना है? पीछे हमारे साथ और युवा से बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है? हाँ सर, किसके बोल रहे हैं? कैसा काम हुआ यहाँ पर? सर बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ सर, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, 3 महीने से बिल्कुल हालत खराब पड़ी है। लेडीज परेशान है, और बाढ़ में बिल्कुल नहीं तो पानी आ रहा, ना कोई गटर साफ करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। बालोतरा में पचपदरा विधानसभा के अंदर बड़ा मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, पानी का जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ में बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है? यहाँ पर लोग कहते हैं पानी की व्यवस्था नहीं। अरे पानी तो खड़ी है, ये रिफाइनरी 5 साल बंद रही थी बदमाशों ने। ये तो ये अशोक जी वगैरह में ये रिफाइनरी चालू रखी है, और नहीं तो इन्होंने तो नकम्मा आना बंद कर दी थी। तेल माते पूर्व संसारों के लाने रिफाइनरी को चालू करवाना अपने आप में बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही साथ कुछ कांग्रेस के और लोग बैठे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, किस तरीके का काम हुआ है? हमारे घर पचपदरा विधानसभा में एमएलए साहब ने विकास की विकास की घड़ी बढ़ा दी है। इतना विकास हुआ है हमारे पैर मदन ने, उनके सामने कोई विकास का मुद्दा नहीं रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के विधायक एमपी महोदय कैलाश चौधरी ने एक भी काम यहाँ पर गिराया हो तो बता दे। इन्हें पूरे विधानसभा एक भी काम नहीं है। मदन जी प्रजापत ने इतने सारे काम दिए, काम गिराने के लिए कोई कमी नहीं है। मदन प्रजापत ने पचपदरा विधानसभा में खूब काम किए हैं, यह कहना है कांग्रेस के जो नेता है उनका कहना है, बीजेपी का। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों के अंदर जो बहुत बड़ी समस्या है, और जो नाली की व्यवस्था है वो भी प्रॉपर नहीं है। आपका क्या मानना है? हमारे साथ में बुजुर्ग बैठे हैं, आपका क्या मानना है, किस तरीके काम हुए? ऐसा है, काम बहुत कम हुए हैं, घोषणाएं ज्यादा हुई है।
मूल समस्या जनता के पानी की है। और आज से 5 साल पहले स्टोरेज बालोतरा के लिए पास हुआ था, वो अभी तक बना नहीं। उन्होंने वो पानी का स्टोरेज बनाया नहीं, जबकि मूल समस्या पानी की है, चिकित्सा की है, रोड की है, वो समस्या नहीं है, दे नहीं सकी। और विकास कार्य एक भी रोड सही नहीं है। यहाँ के स्थानीय यहाँ निवास करते हुए भी बालोतरा शहर की अन्य की कर रहे हैं। बालोतरा में सड़कों का जो जाल है वो खराब हो रखा है, सड़कें टूटी है, ये अपने आप में बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। इसके साथ ही हम लोग पीछे जाएंगे, पीछे जो लोग बैठे गांव के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, किस तरीके का कामकाज हुआ है, कैसा काम हुआ है सरकार में? बहुत बढ़िया काम हुआ सर, कांग्रेस के राज में बहुत बढ़िया काम हुआ है। बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत खुश है हम लोग। तो कांग्रेस के राज में बढ़िया काम हुआ है। हमारे साथ में देखिए एक युवा है, आपका क्या नाम है? विजय। कैसा काम हुआ है सरकार में? नहीं मालूम है। ये देखिए बोलने से हिचकिचाते हैं। आपको बताइए, आप किस तरीके काम हुआ है? भाई साहब, इतनी नकम्मी निकारा भ्रष्ट सरकार आज दिन तक राजस्थान में नहीं आई। इतनी नकारा सरकार है, इसके रहते हुए यहाँ पे गांव ढाणी ढाणी में रोडें नहीं बनी है, पानी बिजली तरीके से नहीं पहुंच रहा है, बिजली नहीं पहुंच रही है, आवाम परेशान है। जो आम जनता की पुकार है, इस बार बदलाव चाहती है, पूरे राजस्थान में बदलाव होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। प्रचंड बहुमत के साथ में भाजपा की सरकार बनेगी। हम पीछे खड़े हैं, उन लोगों से भी कुछ बात करेंगे। आपका क्या मानना है, यहाँ पर किस तरीके का काम हुआ है? बालोतरा के अंदर में काम की कोई कमी नहीं रही है। ये लोग अभी एलिगेशन लगा रहे हैं कि बिजली और पानी, तो सबसे पहले पानी मदन प्रजापति लेके आए थे, इन्होंने एलिगेशन लगाया था कि पुरानी लाइन है, कि इसमें टिटनेस हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, तो राजस्थान सरकार ने दवाइयां फ्री कर दी। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? और बिजली अशोक गहलोत ने फ्री कर दी है, इससे ज्यादा और क्या विकास हो सकता है? गांव के अंदर में जो बिजली फ्री हुई है, 100 यूनिट जो फ्री मिल रहा है, वो लोगों के लिए अपने आप में बड़ा मुद्दा है। इनका कहना है कि अशोक गहलोत सरकार ने खूब किया है, लेकिन बालोतरा के अंदर जो समस्या है, जन समस्या है, यहाँ की पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, इसके साथ ही साथ रोडों की समस्या है, ये अपने आप में बड़ी समस्याएं हैं। हमारे साथ में कुछ और लोग होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, कितना काम हुआ चिकित्सा के क्षेत्र में, आप कितने खुश हो? चिकित्सा के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हुआ है। लोग तरस रहे, हॉस्पिटल में जब भी जाते हैं डॉक्टर की बहुत भारी कमी है और टाइम पे लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। डॉक्टरों की कमी है, ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है। इसके साथ में आपका क्या मानना है, किस तरीके के काम हुआ यहाँ पर? अभी इस 5 साल में बालोतरा में कोई तरह का काम नहीं हुआ। ये सरकार एकदम निकम्मी सरकार है और महिलाओं के साथ इतना अत्याचार मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा। ऐसी सरकार को यहाँ रहने लायक नहीं है। जितना हो सके सरकार को हटाना, और इस लोगों के साथ बहुत ही अत्याचार, महिलाओं के साथ और भी कई तरह के कोई काम, और पानी की बालोतरा के स्थानीय मुद्दों को लेकर यहाँ के लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कैमरामैन को कहेंगे देखिए किस तरीके से ये संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग शांति रखिए, शांति रखिए। आप ये बताइए, स्थानीय मुद्दे तो कोई काम ही नहीं हुआ। यहाँ की जो सभापति है, जहाँ आप खड़े हैं, देख लो ये खड्डे, ये रोड की ये हालत है, नालियाँ सारी की सारी टूटी हुई है। मतलब जो भी यहाँ विकास के डेवलपमेंट का काम किया, बीजेपी का सीधा आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने काम नहीं करने दिया। नहीं, बीजेपी का तो अभी पहली बार में बोर्ड एक बार केवल अभी कांग्रेस का बोर्ड बना था, तब ये माननीय विधायक जो वर्तमान 35 साल तक रहे, उन्होंने यहाँ काम नहीं करने दिया था। मदन प्रजापति तो पूरा बजट बालोतरा के लिए आ रहा है। बालोतरा के अंदर 35 किलोमीटर सड़कें मदन प्रजापति ने कांग्रेस सरकार से दिलाई है, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ है। के ऊपर विधायक ने खूब काम किया है। आपका क्या मानना है कि किस तरीके काम हुआ है, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि भी यहाँ पर जो चेयरमैन उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है? चेयरमैन का निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार है और अधिकारियों को कांग्रेस के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है, जिस कारण से महिला चेयरमैन काम नहीं कर पा रही है और विधायक का उसमें प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप रहता है और विधायक की अनुशंसा पर ही काम रुकवाए जाते हैं और काम करवाए जाते हैं। चेयरमैन तो मात्र एक बीजेपी विपक्ष के नाते उसकी भूमिका निभा रही है, काम विधायक के अनुशंसा के अनुसार ही योग वगैरह करते हैं। इसलिए बालोतरा को आज विकास में पिछड़ापन देखना पड़ रहा है, इसका सारा दोष विधायक। बालोतरा में विकास में पिछड़ापन दिखना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो लोग बातचीत कर रहे हैं इसमें कई मुद्दे ऐसे भी है जिसमें रिफाइनरी को लेकर कहें तो यहाँ पर रिफाइनरी के कार्यों को लेकर भी आपस में नेताओं के अंदर संघर्ष है। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे।
कांग्रेस के नेता आपस में लड़े हैं, बीजेपी के नेताओं के लड़े, तो ये अपने आप में क्या मुद्दा है? इसमें किस तरीके का? बालोतरा में विकास कार्य की तो गंगा बही है। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे कि मीठा पानी मदन जी प्रजापति ने लाया है। आप रिफाइनरी पे बात करो, रिफाइनरी में काम रिफाइनरी में काम 100% सही हो रहा है काम, और 50,000 आदमी बालोतरा शहर में रिफाइनरी के कर्मचारी रह रहे हैं। इसके कारण से पानी की किल्लत की समस्या है। पानी की जो समस्या आ रही है वो यहाँ के जो लोग हैं 50,000 लेबर यहाँ आई है, लेकिन बड़ा मुद्दा इस जगह पर यह है कि स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार नहीं मिला, ये आरोप लगाए जाते हैं। आपका क्या मानना है? मैं वहाँ से स्थानीय सरपंच हूँ जहाँ से रिफाइनरी लग रही है, मैं मंडापुरा का सरपंच हूँ, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे सारे जो युवा है वो अभी वीरकॉन रिफाइनरी के अंदर लगे हुए काम करें, और रिफाइनरी से संबंधित जो भी काम हमारे पंचायत में हुए हैं, सीसी सड़कें 37 लाख की बनी है, और उसके साथ में 100 रुपए की रोजगार के अंदर हमारे मंडापुरा पचपदरा के युवा सब लगे हुए हैं। अभी 50,000 लोग बाहर से क्यों आए? फिर बाहर जब पूर्ति नहीं होगी यहाँ के लोगों की तो बाहर से लाना ही पड़ेगा। काम करना हमारे को पूरा, रोकना थोड़ी। 5 साल इन्होंने रोक के रखा है। यहाँ के युवाओं को सारे रोजगार मिल चुका है? बिल्कुल, यहाँ के इनका कहना है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल चुका है। हमारे साथ में कुछ युवा लोग भी है, उनसे बातचीत करेंगे। रिफाइनरी में किस तरीके का रोजगार का काम मिला है? आपका क्या मानना है? रोजगार मिला रिफाइनरी में? किसी को रोजगार नहीं मिला। इस देना इनके खुद के भाई ने ठेका लिया है कांकरे का, टोटल ठेकेदार इनके हैं, और ठेका के अलावा कुछ नहीं किया। ओनली फॉर रिफाइनरी भ्रष्टाचार किया है, बाकी कुछ नहीं किया। पचपदरा विधानसभा के अंदर बजरी का जो मुद्दा है वो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन इनका अभी तक बजरी के ऊपर किसी का गया नहीं है। बजरी जो महंगी हुई है वो कांग्रेस के, बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने जानबूझ करके बजरी के ऐसे ठेकेदार को काम दिला दिया जिसकी वजह से यहाँ पर बजरी बहुत महंगी है। उसके लिए आपका क्या कहना, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इन महाशयों से पूछना चाहता हूँ, हमारे विधायक जी ने कहा है कि आप गीता पर हाथ रखकर सनातन धर्म को मानने वाले फैसला कर देवे 10 साल बनाम 25 साल कौन विकास में आगे रहा है, इसका फैसला आम जनता पर छोड़ दीजिए। हम सभी लोग इसमें सहमत रहेंगे। ये प्रजापति ने कहा है। बजरी का जो मुद्दा है, बजरी का मुद्दा राजस्थान में है, पचपदरा विधानसभा के अंदर बड़ा मुद्दा है। आपका क्या मानना है? बजरी का मुद्दा पिछली सरकार के द्वारा जिस ठेकेदार को कार्य दिया गया था उसमें विसंगतियां थी, तो उस ठेकेदार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के जजमेंट की बदौलत बालोतरा में बजरी का व्यवसाय कर रहा है। सरकार की पैरवी नहीं हुई, इसीलिए बजरी महंगी। सरकार ने पैरवी करते हुए उचित दर पर दरें निर्धारित करवाई है, जिससे किसानों को बजरी की लीज के पट्टे दिए, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा जो स्टे आया है उसकी वजह से यह ठेकेदार काम कर रहा है। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में यहाँ पर जो बजरी है वो महंगी हुई है। हम बात करेंगे, आपका क्या मानना है, क्या कहना है आपका? जो राजस्थान सरकार 3 महीने तक होटलों में रही, उनका खर्चा जो बजरी माफिया ने उठाया है, और गरीब जनता आज भी बजरी के लिए त्राईमाम कर रही है, और उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। अच्छा, बजरी के मुद्दे के बाद में हम अगर शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के स्कूलों में किस तरीके की व्यवस्था है उसको लेकर के हम बात करेंगे। आपका क्या मानना है कि स्कूलों में किस तरीके की व्यवस्था है? कांग्रेस सरकार का एक ही काम है, हर योजना यहाँ के स्कूलों में किस तरीके की व्यवस्था है उसको लेकर के हम बात करेंगे। आपका क्या की व्यवस्था है? कांग्रेस सरकार का एक ही काम है, हर योजना का नाम बदला। जैसे कि पूर्व सरकार ने जो अन्नपूर्णा योजना गरीबों के लिए 8 रुपए में भरपेट खाना और 5 रुपए में नाश्ता की शुरुआत की थी, इसी का नाम बदलकर इंदिरा रसोई बना दिया है। सिर्फ नाम बदल के अभी तक कांग्रेस सरकार परिवारवाद की राजनीति से ऊपर नहीं उठी है। कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रही है, ऐसा उनका कहना है। कुछ युवा बैठे हैं पीछे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या कहना है, किस तरीके के यहाँ पर काम हुए हैं पचपदरा में? वैसा मेरा ये कहना है, मुझे कल शिक्षा के बारे में बात करनी है। अगर कांग्रेस सरकार इतनी सही होती तो पहले पूर्व में शिक्षा मंत्री थे, उनको क्यों हटाया गया? जो पिछले कुछ कानून बने थे कि अगर कोई पेपर लीक होता है उनके ऊपर भारी कानून, अभी सेकंड ग्रेड के पेपर लीक हुए, उसका फिर कारण कौन है? हर एक पेपर लीक हो रहे हैं। युवाओं का दर्द जो है सबसे बड़ा है कि राजस्थान की सरकार के अंदर यहाँ पर लगातार जो पेपर लीक हुए हैं वो
अपने आप में बड़े मुद्दे हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ में कुछ युवा खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, किस तरीके के काम हुए? इस पचपदरा विधानसभा में पिछले 5 साल के अंदर जिस तरीके से लूट हुई है, यहाँ के विधायक ने जिस तरीके से सरेआम भूमाफिया को पनपाया, यहाँ का विधायक खुद सरेआम भूमाफिया है और यहाँ विकास के नाम से जीरो है और यहाँ का युवा बेरोजगार रो रहा है दिन, और यहाँ के विधायक ने बड़ा आरोप लगा दिया कि विधायक है वो भूमाफियाओं से मिले हुए हैं। कांग्रेस का क्या कहना, भूमाफियाओं से मिले हुआ विधायक, इस तरीके का बड़ा आरोप, आपका क्या मानना? माननीय केंद्रीय मंत्री, आम जनता जब लड़ती है उनका कोई डिबेट नहीं होती है। बालोतरा के विभिन्न मुद्दों में कभी वो नहीं दिखे। एक जाति विशेष वर्ग के लिए ही वो हमेशा बोलते हैं, भूमाफिया की बात करते हैं। वो बताए केंद्रीय मंत्री कितनी बार 5 सालों में उन्होंने यहाँ पर किसी जाति विशेष के खिलाफ बोला है? वो केंद्रीय मंत्री यहाँ साबित करे हमें। हम उनके जमीन के मुद्दा है, वो अपने आप में बहुत ही सक्रिय मुद्दा हो चुका है, गंभीर मुद्दा है। विधायक के ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं, आपका क्या मानना है, किस तरीके का जो विधायक के ऊपर आरोप लग रहे हैं? ये जो आरोप लगा रहे हैं झूठे हैं, इनके खुद के हिसाब गलत आरोप। ये काम ऐसे काम कर रहे हैं, बजरी माफियों से केंद्रीय मंत्री का लड़का काम कर रहा है उनके बजरी माफिया के साथ। केंद्रीय मंत्री के ऊपर आरोप यहाँ पर लग रहे हैं कि उनका लड़का काम कर रहा है बजरी में, आपका क्या मानना है? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये पहले से जो इसका टेंडर हो चुका है, अब उनका सुप्रीम कोर्ट में जाने से उन्होंने रोक लगा दी। वास्तव में किसानों के साथ में स्थानीय जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके साथ में ये अत्याचार हो रहा है। वास्तव में जो ये सारे के सारे ये कारनामा से भी भाजपा सरकार के द्वारा बना हुआ है। भाजपा के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा दिया, इन्होंने कहा कि भाजपा के द्वारा ये आरोप लगाया है। आप इधर आइए, कुछ लोग और भी है जिनके पास अभी क्या है, यहाँ पर इतनी भीड़ हो चुकी है, उनके पास चेयर नहीं है। आपका क्या मानना है, किस तरीके के काम हुए यहाँ पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 50 साल में से पिछले 45 साल में 35 साल तक प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आज मात्र 10 साल वालों पे आरोप लगाने का उनको नैतिक अधिकार नहीं है। दूसरा, बालोतरा शहर की भाजपा के बोर्ड की वजह से जो हालात बिगड़े हुए हैं, आप खुद भी इसके प्रत्यक्षी बने होंगे, रोडों के खड्डों के जो हाल है। और इनका आरोप सीधा सीधा है कि कांग्रेस सरकार ने बीजेपी बोर्ड को काम नहीं करने दिया। आज आप मानते हो जिनके हस्ताक्षर होते हैं वही सर्वे होता है, टेंडर करते लोग कोई नहीं रोकता है और विकास कार्यों के भी नहीं। हालांकि जो लोगों के आरोप है कि यहाँ पर बीजेपी के बोर्ड को कांग्रेस ने काम नहीं करने दिया, उसके साथ ही यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। उनका किस तरीके का मानना है, क्या वास्तविकता क्या है, आपका क्या मानना है? मेरा ऐसा मानना है कि सरकार ने हाल ही में राहत शिविर के नाम पे जो लूट मचाई थी, मेरा ऐसा मानना है कि राहत का मतलब होता है कि बहुत बड़ी कोई आपदा आई हो। वो आपदा देने वाले कौन लोग थे? ये वो कांग्रेस ही थे जिन्होंने आम जनता को आपदा के घेरे में लाया और अपनी सरकार का प्रचार करने के लिए राहत शिविरों में आम जनता को झोंक दिया। पचपदरा में एक आम आदमी की राहत शिविर के दौरान मौत हो गई। इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई कि ये राहत शिविर के नाम पे जो पैसे का दुरुपयोग जनता के जो राहत शिविर है, इनका कहना है कि राहत शिविर से पैसे का जो है वो बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। ये लोग जो है अपने आप में दोनों ही पार्टियां बहुत अग्रेसिव मोड में आ चुकी है और यहाँ के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर बात नहीं, प्रदेश के मुद्दों पे बात। आपका ये बताइए, यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात। स्थानीय मुद्दे हैं, यदि केवल नगर परिषद के लिए तो यहाँ का वर्क जीरो है और इनके ऊपर पट्टों के लिए भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप है कि एक दिन सड़क बनती है और दूसरे दिन साफ। आप स्वयं जहाँ पर खड़े हैं आप नीचे की सड़क देख सकते हैं। बालोतरा नगर परिषद के अंदर जो काम हुआ है, मिली भगती के अंदर इनका कहना भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि यहाँ पर लोगों के अंदर उत्साह बहुत है, दोनों ही पार्टियों में उत्साह है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको बनाने में पार्टियों के जो नेता है वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। निम्न नेता, न्यूज़ 18 पचपदरा बाड़मेर। हुए 379 कार्टन पंजाब